बड़ी डेवलपमेंट हुई है इससे। चाइना वाह खान कॉरिडोर के ज़रिए अफ़गानिस्तान तक एक बड़ी मॉडर्न मोटरवे बनाने जा रहा है। 24 घंटे आप लगे होते हैं इमरान खान इमरान खान इमरान खान इमरान खान। और भाई आपका काम, आपने क्या करना है? आपने मईशत पर, आपने दहशतगर्दी पर, आपने इंडस्ट्री पर, आपने रियल स्टेट पर, आप दिस इज़ अ वेरी मेजर डेवलपमेंट। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त और चीज़ों में उलझा हुआ है। मैं तो समझता हूँ, आई एम वेरी सॉरी, कि आई जस्ट थिंक कि हमने अभी तक सबक सीखा नहीं है। एंड यू नो, जब आप सबक नहीं सीखते हैं देन यू आर बाउंड टू सफ़र, और अब हम सफ़र करेंगे। और अफ़गानिस्तान जो है उसकी डायरेक्ट एक्सेस चाइना तक हो जाएगी, और चाइना भी पाकिस्तान को बाईपास करके अफ़गान मंडियों तक पहुंच जाएगा। तो ये ज़रा चीज़ आप देखें, अब ये उलमा क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि अगर ये उलमा हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलते हैं और अफगान तालिबान को क्रिटिसाइज करते हैं तो टीटीपी इन उलमा के ऊपर हमले करते हैं। साथियों, एक बहुत लेटेस्ट खबर सामने निकल के आ रही है कि पाकिस्तान के ऊपर एक और बड़ा खतरा जो है वो मंडरा रहा है। चाइना ने भी पाकिस्तान को ठोकर मार दी, चाइना ने भी पाकिस्तान को बेदखल कर दिया। खबरें आ रही हैं चाइना और अफगानिस्तान मिल करके वखार कॉरिडोर जो है उसमें अब अफगानिस्तान के साथ मिलके एक रोड बना रहा है। यानी कि चाइना ने भी पाकिस्तान को एक तरह से साइडलाइन कर दिया है। और ये खबर सुन करके पाकिस्तानियों के होश उड़ गए, क्योंकि पाकिस्तान वही पाकिस्तान जो कि चाइना के साथ अपनी दोस्ती को मिसाल बताता था, दुनिया भर में बातें किया करता था कि हिमालय की पर्वत से ऊंची हमारी दोस्ती है वो। तो अब चाइना ने इसके मुंह पे तमाचा मार दिया है पाकिस्तानियों के। और लगातार तालिबान कैसे पाकिस्तान के अंदर हमला कर रहा है ये देख करके अलग जो है हड़कम सा पाकिस्तान में बना हुआ है, वही तालिबान वालों अफगानिस्तान वालों के साथ चाइना ने हाथ मिला लिया। आर दे नॉट अलाउड टू डू इन दिस कंट्री? मैं तो समझता हूँ कि इतना सब जब फ्रीडम लगा हुआ है, आप जाते हैं हिंदुस्तान से बैठते हैं और कहते हैं कि कश्मीर के कॉज में यू आर सपोर्टिंग देम। यार व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल आर यू? यहाँ पर जो मोटरवे बन रही है उसके बाद कि चाइना ने मुतबादिल रास्ता बना लिया है। ये तो हम समझते हैं वो क्यों हो रहा है, राइट। मगर मैं जो हैरान हो गया हूँ कि अमेरिका भी अफगानिस्तान को अब असिस्टेंस दे रहा है। अफगान तालिबान, दे आर सो डैम स्मार्ट, बिकॉज अफगान तालिबान को आईएसआई ने ही बनाया है। अफगान तालिबान वही गेम्स खेलती है जो आईएसआई करती है। अब आप लड़ें इसलिए कि अगर आप ये नहीं करेंगे यू विल बिकम नोन एज अ वीक स्टेट, अ वैसिलेटिंग स्टेट। और ये तो हो नहीं सकता कि आप ऐसे बहादुरी के साथ लड़ते हैं और जब वक्त आता है अपनी गट्स दिखाने के लिए आप बैठ जाते हैं। आप बात करो, मुसलमानों को नहीं मारो। इस दुनिया में मुसलमान ने ज्यादा मुसलमानों को मारा है निस्बतन काफर ने। तो यू विल ऑल सफर, यू विल कैरी द सफरिंग, ऑल ऑफ यू। ये कहना कि नहीं उनके साथ जाके बात करो, मैं तो जानना चाहता हूं कि ये बातों से उनको लास्ट 3, 4 साल 5 साल जब से ये बातें शुरू हुए हैं क्या मिला है और क्या हुआ है जो अगर कोई और होता करता और ये उनकी they would have started loving you। माने from 1947 to 2020 उन्होंने आपसे कोई ये नहीं किया कि चाइना वाह खान कॉरिडोर के ज़रिए अफ़गानिस्तान तक एक बड़ी मॉडर्न मोटरवे बनाने जा रहा है, और उससे तिजारत में बहुत ज़्यादा फ़रोग होगा, और अफ़गानिस्तान जो है उसकी डायरेक्ट एक्सेस चाइना तक हो जाएगी, और चाइना भी पाकिस्तान को बाईपास करके अफ़गान मंडियों तक पहुंच जाएगा। अब ये मामला एक्चुअली सिर्फ एक सड़क की तामीर का नहीं है, ये एक बहुत फ़ैसला कुन लम्हा है, और ये एक वार्निंग है, एक इंतबाह है, और शायद हमारे लिए ये एक आखिरी मौका भी हम इसे कह सकते हैं। इसको भूल चुकी थी, लेकिन चाइना ने नहीं छोड़ा। चाइना ने कहा जो उनकी पॉलिसी है कि जहाँ सड़क नहीं वहाँ रास्ता बनाओ, और आज वो रास्ता अफ़गानिस्तान को चीन से जोड़ रहा है। ये वो काम है जो दहाइयों में नहीं हुआ, लेकिन चाइना ने चंद बरसों में इसे कर दिखाया, और बड़ी खामोशी से बड़ा एक सोच समझ कर उन्होंने फैसला किया। अब ये जो सड़क है
ये किसी नई दोस्ती का ऐलान नहीं है, ये एक बहुत इंटेलिजेंट मूव है, क्योंकि चाइना ये जानता है कि ताकत बंदूक से नहीं आती, ताकत रास्तों से आती है। पख्तूनख्वा यानी कि पाकिस्तान का प्रोविंस खैबर पख्तूनख्वा, उसके कड़क इलाके में एक सिक्योरिटी फोर्स की लश्कर पर हमला किया टीटीपी के लोगों ने, को मारने के बाद भाग सकते थे, भागे नहीं, वहीं रुके, उनकी गाड़ी में आग लगाई और गाड़ी में आग लगाने के बाद आराम से चले गए। ये सब और चाइना ने पहला कदम रख दिया है। अफगानिस्तान के लिए इसका क्या मतलब है? कैद से आज़ादी है। किस कैद से आज़ादी? अफगानिस्तान बरसों से ज़मीन में कैद था, ज़मीन पर कैद था, ज़मीन थी लेकिन रास्ता नहीं था। और अब काबिल ये कह सकता है कि हम तनहा नहीं रहे, अब हमारे पास भी सड़कें हैं। और ये सड़कें क्या करेंगी? ये अफ़गान किसान को मंडी देंगी, अफ़गान नौजवान को नौकरी देंगी, अफ़गान रियासत को सांस देंगी। ते का गेटवे है। हकीकत तो अब क्या है? ये वाघ खान कॉरिडोर के यहाँ पर जो मोटरवे बन रही है उसके बाद कि चाइना ने मुतबादल रास्ता बना लिया है। लेकिन ये पाकिस्तान को एक पैगाम ज़रूर है। क्या है ये पैगाम? क्या हम इंतज़ार नहीं करेंगे? पाकिस्तान आज भी अहम है हमारे लिए, मगर क्यों अहम है? एक सवाल हम करते हैं। इसलिए कि गवादर जो है वो समंदर तक जाता है और सी पैक की वक्त सिमत तय करने का है। चाइना ने तो फैसला कर लिया, अफगानिस्तान भी हरकत में आ गया। अब सवाल सिर्फ ये है कि क्या पाकिस्तान तारीख का हिस्सा बनेगा या हाशिया? 24 घंटे आप लगे होते हैं इमरान खान इमरान खान इमरान खान इमरान खान, और ये जो हमें आप बताते रहते हैं कि जी वो इकोनॉमिक्स इशारिये तो करंट अकाउंट डेफिसिट तो और वो सिंपैथिकली फिजिकली एक्चुअली मेंटली और हैविली, ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, इनका एंड रिजल्ट क्या है? तालिबान रजीम जो है वहां पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, सारे कहते हैं उनके बारे में, ठीक है जी। लेकिन फौज जो है वो अगर मौलाना फजलुर रहमान को पावर से बाहर हैं तो मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि पहले तुमने इमरान खान को इतनी स्पेस दी और अब तुम जो है वो और दे रहे हो। और दूसरी बात यह है कि वो ये फौज वो ये भी समझते हैं मौलाना फजलुर रहमान के ये जो मजहबी, बट दैट डज नॉट मीन कि आप उसको इक्वलाइज कर दें कि इंडिया अटैक कर रहा है तो ठीक कर रहा है। फिर जो टीटीपी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और माजी में इन उलमा जो है इन्होंने अपनी जानें भी दी हैं। जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि कैसे पाकिस्तान को एक बार फिर से उसके खुद के करीबी दोस्त यानी कि चाइना ने मुंह पे तमाचा मार दिया है। जैसा कि आप जानते हो कि अफगानिस्तान को भी पाकिस्तान नहीं पाला है, यानी कि जितने भी अफगान तालिबान के जो दहशतगर्द हैं उनको पाकिस्तान ने ही ट्रेनिंग दी थी, और वही अफगान तालिबान वाले अब पाकिस्तान के अंदर आए दिन जो है हमले धमाके कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर 3 ऐसे धमाके हुए हैं पाकिस्तान भर के अंदर कि पाकिस्तान दहल उठा है। और अब तो पाकिस्तान का सो कॉल्ड 5 सितारा यानी कि CDF आसिम मुनीर जो है उसने बयान में भी साफ तौर पे बताया कि इन्हीं लोगों ने तालिबान वालों को पाला और तालिबान वाले ही इनके मुंह पे अब जूते मार रहे हैं। तो ये सूरत हाल पाकिस्तान की है, और पाकिस्तान का सो कॉल्ड आसिम मुनीर जो कि फील्ड मार्शल है वो कोई भी इसके ऊपर एक्शन नहीं ले पा रहा है। इनकी पाकिस्तानी फौज जो है आए दिन तादादों में, बड़ी संख्या के तादादों में मारी जा रही है। पिछले 2 साल के अंदर इतनी दहशतगर्दी पाकिस्तान भर के अंदर हो गई है जिसका अंदाजा लगाया जा रहा है कम से कम 4-5 हजार पाक फौजी जो हैं इसमें मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान की आवाम जो है वो थक हार करके अब उम्मीद लगा करके छोड़ चुकी है पाकिस्तान के सो कॉल्ड फील्ड मार्शल से, क्योंकि पाकिस्तान का फील्ड मार्शल जो है वो सऊदी अरब में अपने अवार्ड्स ले रहा है और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, इस चीज से इसको कोई मतलब नहीं है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बात तो करना ही छोड़ दी गई है, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सिर्फ नाम का प्रधानमंत्री है, क्योंकि वहां का जो आर्मी चीफ है उसके हाथ में ही सब पावर है अब तो। बहरहाल आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।